जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BHDC 132 मध्यकालीन हिंदी कविता की चौथी क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक बाकी की 3 क्लासेस को नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक जो आपको है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप लोग जो है उन तीनों क्लासेस को कवर कर लीजिएगा। ये आपकी टोटल 4 क्लासेस प्लस अगर आपने गेस्ट पेपर परचेज किया है तो उसको कंप्लीट अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर जो है 80% आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है, आप करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया है 9580023321। इस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। जिनको वेबसाइट से करना है तो सिंपली गूगल पे जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे shop.hindustanknowledge.com। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, सर्च कोड के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर कोड टाइप करना है BHDC 132। तो जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मध्यकालीन हिंदी कविता सॉल्व गेस्ट पेपर। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगी। अब चलते वापस अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, सगुण भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखें सगुण भक्ति काव्य क्या है, इसके बाद उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सगुण भक्ति काव्य भक्ति काल का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह वह काव्य है जिसमें ईश्वर को साकार रूप यानी कि रूप, रंग, गुण, स्वभाव और अवतारों के साथ माना गया है। देखिए, दो तरह के निर्गुण काव्य था और सगुण सगुण काव्य था। तो सगुण काव्य में क्या था, सगुण भक्ति काव्य में जो है ईश्वर को साकार रूप दिया गया, मतलब उसका कोई रूप है, रंग है, उसका गुण है, कोई स्वभाव है। और निर्गुण में क्या होता है, निर्गुण में निराकार ब्रह्म की जो है पूजा की जाती है। यानी कि उसमें जो ब्रह्म होते हैं यानी कि जो भगवान ईश्वर होते हैं उनका कोई आकार नहीं होता, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो सर्व जगह यानी कि सर्व जगह सर्वमान है, यानी कि हर जगह व्याप्त है। और जो सगुण में क्या होता है, सगुण में क्या होता है, उनको एक रूप दिया जाता है, उनके कोई गुण होते हैं, उनका स्वभाव होता है और उनको जो है अवतारों के साथ माना गया है। इस काव्य धारा में भक्तों ने अपने आराध्य को मनुष्य के रूप में देखा, उनसे प्रेम किया और उन्हें मित्र, प्रेमी, पति या स्वामी के रूप में स्वीकार किया। जैसे प्रेमी के रूप में किसने, मीराबाई ने उनको पति के रूप में स्वीकार किया। तो अलग अलग तरीके से जो भी कवि रहे, जो भी लोग रहे, उन्होंने किसी ने सखा माना, किसी ने दोस्त माना। तो ये सब किसमें थे, ये सब जो थे सगुण भक्ति काव्य के कवि थे। किसके थे, सगुण भक्ति काव्य के कवि थे। तो सगुण भक्ति काव्य में पहली विशेषता थी ये कि ईश्वर के साकार रूप में ये लोग विश्वास करते थे। सगुण भक्ति काव्य में ईश्वर को मूर्त रूप में जाना जाता है। ईश्वर को एक ऐसा व्यक्तित्व माना गया है जिसे देखा, समझा और प्रेम किया जा सकता है। जैसे राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और कृष्ण को लीलामय पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, ईश्वर के साकार रूप का मतलब है उनको एक शरीर रूप दे दिया गया है कि यानी कि राम इस तरह होंगे, कृष्ण इस तरह दिखते होंगे। इसके बाद अवतारवाद में आस्था ये लोग करते थे। इस काव्यधारा में यह विश्वास है कि जब जब पृथ्वी पर पाप पड़ता है तब तब ईश्वर अवतार लेते हैं। राम और कृष्ण जैसे अवतारों को भगवान विष्णु का रूप माना गया है और उनकी लीलाओं का वर्णन प्रेम पूर्वक किया गया है। यानी ये लोग क्या करते हैं, अवतार में विश्वास करते हैं। इसके बाद ये लोग राम और कृष्ण की पूजा भी करते हैं। सगुण भक्ति काव्य में राम और कृष्ण को मुख्य रूप से पूजा जाता है। रामानंद संप्रदाय जो है राम को और वल्लभाचार्यवाद चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को परम आराध्य मानते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से राम भक्ति को जन जन तक पहुंचाया था। इसके बाद जो है भक्ति, प्रेम और भावना पर इन्होंने जोड़ दिया। सगुण भक्ति काव्य का मूल भाव प्रेम और भक्ति है। भक्त अपने ईश्वर से आत्मीयता और लगाव के भाव से जुड़े रहते हैं। ये भक्ति एक निष्ठ होती है, यानी कि ये सब क्या करते हैं, एक ही ईश्वर को मानते, क्या करते हैं, एक ही ईश्वर को मानते हैं। और भक्त अपने ईश्वर के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार रहता है। इसमें क्या होता है, जो भक्त होता है वो ईश्वर के लिए अपने जो भी उसके पास है वो सब कुछ वो त्यागने के लिए तैयार रहता है। इसके बाद सगुण भक्ति में जो है गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है।
तो गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। गुरु ही भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, इसलिए उनके प्रति आस्था और श्रद्धा का वर्णन काव्य में प्रमुख रूप से किया गया है। देखिए यहाँ पर गुरु को ईश्वर से बड़ा क्यों माना गया है, क्योंकि गुरु ही होते हैं जो हमको ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग बताते हैं, इसलिए गुरु को जो है ईश्वर से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके बाद है सामाजिक समानता पर जोर। यद्यपि सगुण भक्ति काव्य में वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन मिलता है, फिर भी भक्तों ने यह स्वीकार किया कि ईश्वर की भक्ति सबके लिए समान है, चाहे कोई निम्न जाति का हो या फिर उच्च जाति का हो। ईश्वर की कृपा सब पर समान रूप से हो सकती है। उदाहरण के लिए तुलसीदास ने सबरी की भक्ति का गुणगान किया हुआ है। तो सबरी की भक्ति के गुणगान से मिलता है कि ईश्वर जो है सभी पर समान कृपा करते हैं, जबकि जो सबरी होती है वो क्या होती, निम्न जाति से होती। किससे होती, निम्न जाति से होती है। फिर भी जो प्रभु राम होते हैं वो उनके जूठे बेर खाते, क्या करते हैं, जूठे बेर खाते हैं। उसके बाद ये लोग कर्म कांडों में विश्वास करते हैं। तो सगुण भक्ति काव्य में पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाजों, व्रत, उपन्यास, पूजा पाठ आदि को महत्व दिया जाता है। भक्त मानते थे कि इन सभी कर्मों से ईश्वर प्रसन्न होते और भक्ति सफल होती है। इसके बाद यहाँ पर वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन ये लोग करते थे। तो सगुण भक्ति परंपरा में समाज के पारंपरिक ढांचे को स्वीकार किया गया है। इसमें यह माना गया है कि हर व्यक्ति को अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्तव्य निभाना चाहिए। तो यहाँ पर ये सभी विशेषताएं हैं सगुण भक्ति काव्य की। ईश्वर के साकार रूप में विश्वास करना, अवतार में विश्वास करना, राम और कृष्ण की पूजा करना, भक्ति प्रेम और भावना पर जोर देना, गुरु की महिमा का वर्णन करना, सामाजिक समानता पर जोर देना, कर्म कांडों में विश्वास करना और वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन करना, ये सब किसकी है, सगुण भक्ति काव्य की विशेषताएं हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे। तो सगुण भक्ति काव्य ने भारतीय समाज और साहित्य को एक नई दिशा दी। इसमें भक्ति को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य बताया गया है। भक्तों के प्रेम, त्याग और समर्पण ने आम जनमानस को गहराई से प्रभावित किया। रामचरितमानस, सूरसागर जैसे ग्रंथ आज भी घर घर में पढ़े जाते हैं। इस काव्य परंपरा ने साहित्य को मधुर भाषा, भावनात्मक गहराई और धार्मिक चेतना से भर दिया था। तो सगुण भक्ति काव्य थी ना, उसने भारतीय समाज को और साहित्य को एक नई दिशा दी। इसमें भक्ति को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य बताया गया है। भक्तों के प्रेम, त्याग और समर्पण ने आम जनमानस को गहराई से प्रभावित किया। जैसे रामचरितमानस, सूरसागर जैसे ग्रंथ आज भी घर घर में पढ़े जाते हैं। इस काव्य परंपरा ने साहित्य को मधुर भाषा, भावनात्मक गहराई और धार्मिक चेतना से भर दिया था। इसके बाद देखते हैं मीरा और आंडाल की भक्ति भावना का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो यहाँ पर जो मीरा और अंडाल थी वो दोनों ही भक्ति आंदोलन की महान महिला कवित्री थी, और ये दोनों क्या की समकालीन थी, यानी कि जो ये लोग थे एक ही काल में थे, जिन्होंने अपने अपने समय और क्षेत्र में ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण की गहरी भावना को कविता के माध्यम से व्यक्त किया। इन दोनों की भक्ति माधुर्य भाव की थी, जिसमें भक्त ईश्वर को प्रेमी या पति के रूप में स्वीकार करते हैं। तो माधुर्य भाव आप समझ गए होंगे क्या होता है। माधुर्य भाव का मतलब होता है जो भक्त होता है ना, वो ईश्वर को क्या समझता है, ईश्वर को प्रेमी समझता है या फिर पति समझता है। क्या करता है, ईश्वर को जो है प्रेमी समझता है या फिर पति समझता है। फिर भी इनकी भक्ति में कुछ समानता और कुछ विशेष अंतर भी देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीरा की भक्ति। तो मीरा 16वीं शताब्दी की राजस्थानी राजघराने में जन्मी थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया था। वे कृष्ण के को पति, प्रियतम और आत्मा का साथी मानती थी। मीरा की भक्ति में गहरी भावुकता और आत्मिक प्रेम देखने को मिलता है। उनकी रचनाओं में विरह की भावना बहुत प्रमुख है। वे बार बार यह कहती हैं कि उन्हें श्री कृष्ण से मिलना है, लेकिन यह मिलन नहीं हो पा रहा है। यह विरह उन्हें पीड़ा तो देता है, लेकिन साथ ही भक्ति को और गहरा बनाता है। यानी कि वो श्री कृष्ण से मिलना चाहती हैं, लेकिन वो मिल नहीं पा रही। इससे क्या होता है, इससे उनको पीड़ा होती है, इस विरह से उनको पीड़ा होती है। लेकिन ये जो पीड़ा है ना, ये भक्ति को क्या कर रही, भक्ति को और गहन बना रही है, मजबूत बना रही है। मीरा ने सामाजिक बंधनों और रूढ़ियों को तोड़कर कृष्ण को की भक्ति को अपनाया। वे एक राजकुमारी थी, लेकिन उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया और संतों और साधुओं के साथ रहने लगी। उनके गीतों में आत्मा की पुकार और भक्ति की शक्ति देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो मीराबाई थी वो 16वीं शताब्दी में उनका जन्म राजस्थान के राजघराने में हुआ था। वो एक राजकुमारी थी, फिर भी उन्होंने क्या किया, अपने जो सांसारिक जीवन को त्याग दिया
और अपने आप को जो है श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। वे श्री कृष्ण को अपना प्रेमी या पति मानती थी और उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन वो मिल नहीं पा रही थी। उस मिलने के ना मिलने के कारण उनके अंदर जो है उस विरह के कारण जो पीड़ा उत्पन्न होती थी, वो क्या करती थी, उनकी भक्ति को और गहन करती जा रही थी। अब बात करते हैं आंडाल की भक्ति की। तो आंडाल दक्षिण भारत की अलवार संत थी। वे भी विष्णु को पति के रूप में मानती थी। वो क्या करती थी, कृष्ण को मानती थी। ये किसको मानती, ये विष्णु को पति के रूप में मानती थी, विशेष रूप से रंगनाथ यानी कि श्री रंगम के विष्णु को। उन्होंने तिरुप्पावे और नाचियार तिरुमोली जैसे भक्ति गीतों की रचना की, जिनमें उन्होंने भगवान विष्णु से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। उनकी भक्ति में भी प्रेम और समर्पण की भावना है, लेकिन वह अधिक रचनात्मक, कल्पनाशील और भक्ति पूर्ण रस से भरपूर है। आंडाल बचपन से ही मंदिर में पूजा करती थी और भगवान को फूलों की माला पहनाती थी। कहा जाता है कि अंत में भगवान ने इन्हें स्वीकार कर लिया और वे मंदिर में ही विलीन हो गई थी। यहाँ पर हमने देखा कि जो मीराबाई थी वो श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी, और यही जो आंडाल थी वो क्या करती थी, श्री विष्णु को अपना पति मानती। विशेष रूप से वो विष्णु को, जो श्री रंगम के विष्णु थे, उनको मानती थी। उन्होंने क्या किया, वो क्या करती थी, बचपन से ही जो वहां पर रहती थी, मंदिर में रहती थी, और उन्होंने जो है विष्णु से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। वो जो है प्रतिदिन क्या करती थी, उनको भगवान को फूलों की माला पहनाती थी। कहा जाता है कि अंत में भगवान उनसे प्रसन्न हुए और वो जो है मंदिर में ही विलीन हो गई थी। अगर हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करें तो ईश्वर का स्वरूप कैसा था, कृष्ण को मानती थी मीरा, और ये विष्णु यानी कि रंगनाथ जो दक्षिण भारत में पूजे जाते हैं। भक्ति का भाव क्या था, माधुर्य भाव। इनको ये भी पति मानती थी, ये भी पति मानती थी। विरह की भावना अत्यधिक प्रबल थी, लेकिन ये अपेक्षाकृत कम थी। सामाजिक दृष्टिकोण देखे तो समाज की रूढ़ियों का इन्होंने विरोध किया। ये धार्मिक परंपराओं के अंतर्गत समर्पण थी, यानी कि जो इनके पिताजी वगैरह होंगे वो मंदिर में काम करते थे, शायद इसीलिए वो जो है स्टार्टिंग से ही मंदिर में रहने लगी थी। साहित्यिक योगदान, पदों और भजनों के माध्यम से भक्ति। इन्होंने तमिल भक्ति काव्य यानी कि तिरुप्पावै आदि लिखा था। इसके बाद परंपरा बात करें तो ये संत परंपरा से यानी कि निर्गुण भक्ति से जुड़ी थी, और ये अलवार परंपरा मतलब कि सगुण वैष्णव भक्ति से जुड़ी हुई थी। ये निर्गुण को मानती थी और ये सगुण को मानती थी। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो मीरा और आंडाल दोनों ने ईश्वर को प्रेमी या पति के रूप में देखा और उनके प्रति जो है गहरा समर्पण जताया, लेकिन मीरा की भक्ति में व्यक्तिगत संघर्ष, सामाजिक विरोध और आत्मिक तड़प अधिक दिखती है, जबकि आंडाल की भक्ति में सांस्कृतिक, मंदिर केंद्रित और काव्यात्मक पूजा का रूप मिलता है। दोनों ही कवित्रियां जो है अपने युग की सीमाओं को लांघकर भक्ति की ऊंचाई पर पहुंची, और आज भी उनकी रचनाएं लोगों को ईश्वर प्रेम की प्रेरणा देती हैं। तो यहाँ पर हमने प्रश्न कवर किया कि मीरा और आंडाल की भक्ति की भावना का तुलनात्मक अध्ययन किया, और यहाँ पर देखा कि सगुण भक्ति काव्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो ये दोनों प्रश्न हमने जो है आपके इंपॉर्टेंट थे, तो हमको लग रहे थे ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये दो क्वेश्चंस आपको जो है लास्ट टाइम रिवीजन करवा दिया है। अगर आपकी क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी जो पीडीएफ है वहां पर हम लोग शेयर कर देंगे, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपकी जो बाकी की 3 क्लास की पीडीएफ है वो आपकी पड़ गई है, तो आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।